अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म करने का ऐलान भले ना किया हो, लेकिन बाजार पिछले कुछ दिनों से जिस चाल से चल रहा है, ऐसा लगता है कि बाजार ने मान लिया है कि अब युद्ध नहीं होने वाला है, सीज फायर वगैरह हो गया, स्थायी तौर पर युद्ध रुक जाएगा। अब बाजार अगर मान चला है तो बाजार के इस मानने में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा होता है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन बाजार को लगता है शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप को ठीक से रीड कर लिया गया है। तो अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी कि भाई अब बाजार तो चल रहा है, तो अब हो गया, डर खत्म हो गया क्या, अब आगे बढ़ने का समय आ गया, तो हम लोग भी अपना पैसा वैसा लगाना शुरू कर दें क्या। और इस बीच रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो इसका भी बाजार को हमेशा से बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो रिजल्ट क्या इशारे कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हर कोई जानना चाहता है कि अभी तक जो भी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं उससे क्या नतीजा निकाला जाए। खासतौर से आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट आए हैं दो कंपनियों के, क्या वो पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक संकेत है या फिर कहीं से और ज़्यादा बेहतर उत्साहजनक आंकड़े आने वाले हैं। और ईरान वार ख़त्म भी हो जाए तो क्या इसका असर आने वाले दिनों में पड़ने वाला है क्या, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा। एक और चीज़ मैं इस हफ्ते देख रहा था कि कई सारे फैक्टर थे, खबर जो थोड़ी सी चिंता जता रही थी वो था कि अल नीनो का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो सकता है। तो अल नीनो मतलब मानसून सामान्य से कम होगा। जब भी ऐसा कुछ होता है तो कंजम्पशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ग्रामीण इलाकों जो डिमांड का एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होता है वहाँ पे दिक्कत होती है। तो क्या वो सारे टेंशन होंगे, क्या कुछ ऐसे सेगमेंट है जहाँ से बच के रहना चाहिए क्या, तो ये सारे सवाल उठ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बाजार के दिग्गजों से पूछा जाए कि इन सारे सवालों का जवाब कैसे दिया जाए और कैसे देखा जाए। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं चार दिग्गज मेहमान हैं मार्केट के। सबसे पहले आपका परिचय करा दूँ संजय सिन्हा साहब से, जो कि साइट्रस एडवाइजर के फाउंडर हैं। सुदीप सर हैं जो जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। रॉकस्टेड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में आज चाहता हूं कि पंकज जैन साहब आपसे किया जाए। बाजार को लेकर, बाजार को जो चिंता थी ईरान वॉर को लेकर के, तो ईरान वॉर तो सीज फायर हो गया, सीज फायर एक्सटेंशन वगैरह की बातचीत चल रही है, लेबनान वाला भी सीज फायर हो गया है, तो अब बाजार उस चिंता को छोड़ चुका, अब आगे निकल गया, माना जाए क्या? क्योंकि चाल तो कुछ वैसे ही बता रही है कि कुछ और माजरा है। लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो जो भी हम बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक जैसा आपने भी बोला, दिस इज विद द कैविएट कि ट्रम्प सबको प्रिडिक्ट करना कि अगले दिन वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे बहुत ही मुश्किल काम है। बट स्टिल बीइंग इन स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, आई थिंक जो मार्केट्स हमारी होती हैं एक ऑप्टिमिस्टिक एनिमल है, एक फ्यूचरिस्टिक एनिमल है। और अगर हम उस चीज को देखें और एक धारणा लेके चलें तो आई थिंक मार्केट, ये जो वॉर में जो भी 3-4 प्लेयर्स थे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, लेबनान हो, या जो एक इसमें एक कोलैटरल डैमेज सी हो गई जो गल्फ नेशंस थे, और उसमें हम जैसे देशों का जिसका कोई भागीदार नहीं था, बट इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता था। तो जो एक्टिव जो पार्टिसिपेंट्स थे एक्चुअल वॉर में, आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट्स अब थक चुके हैं। आई थिंक इट्स सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसा चाह रहे हैं कि एक एमिकेबल, एक फेस सेविंग फॉर्मूला निकल के वॉर खत्म हो जाए, और मेरे को लगता है कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज व्हाट द मार्केट इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एंड ट्राइंग कि दैट इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। आई थिंक अगर उसे परसेंटेज टर्म में बोले, that is a 80 to 90% kind of a scenario. To go back to the war, to go back to bombing again, to go back to a very serious blockade of Hormuz Strait, I think market मान के चल रही है कि the worst is over और यहाँ से धीरे धीरे या aggressively अच्छा ही होना चाहिए। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम मार्केट्स की भी आप दिशा देखें, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वीक 700-800 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, पिछले एक महीने में बॉटम से देखें तो करीब 1800-2000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है। सो मार्केट मैं अपने इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूं। एंड सिमिलर इज द थिंग्स, अगर यूएस मार्केट्स की देखें, दे आर अगेन बैक टू द क्लोजर टू लाइफ टाइम हाइज। अगर हम जापान, कोरिया, ताइवान देखें, अगेन दोज आर अगेन काइंड ऑफ रोरिंग। सो मार्केट इसी आवाज से चल रहा है, अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस, यू टर्न ओपन्स। मेरे को नहीं लगता कि वॉर अब दोबारा एक रिन्यू, ठीक है, बीच बीच में एक वन अपमैनशिप चलती रहेगी, कुछ कुछ चलते रहेंगे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू फोरसी, मार्केट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, मार्केट इज ट्राइंग टू लैच ऑन टू, और उसी आवाज से चल रहा है। और अगर हम भी उसी एक आभास से लेके चले कि यहां से
क्या तीव्र गति से या एक स्लो स्पीड से थिंग्स वुड ओनली गेट बेटर। और हमारे अगर हम बेटरमेंट की बात करें, अपार्ट फ्रॉम ऑल द वायलेंस डिस्ट्रक्शन दैट इज हैपनिंग, हमारे लिए जो 2-3 बड़ी चीजें हैं, क्या क्रूड वापस 90 के नीचे सेटल डाउन होएगा, क्या जो हमारी करेंसी में एक सीरियस पिछले 2-3 महीने में वीकनेस आई थी उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, एंड जो बाकी उनसे जो इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज होंगे, गल्फ रिलेटेड इश्यूज होंगे जिसका में इनडायरेक्ट असर आता है, क्या उसमें थमाव आएगा। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू से। अब उसके अंदर हमारे मार्केट प्लेयर्स को वन हैज टू बी वेरी, जिसे हम बोलते हैं, सचेत रहना पड़ेगा कि उसमें भी सारे अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स नहीं चलेंगे। उसमें हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कहां पर हमारे को अच्छा पैसा सेक्टर बनाना पे है। हम लोग ऐसा ना हो कि वॉर भी खत्म हो जाए, पैसा भी हमारा लगे और हमारा पैसा ना बने। सो दैट इज व्हाट आई थिंक वी शुड बी अवेयर और वी शुड बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि वॉर खत्म भी हो जाए, मार्केट चल भी दे, लेकिन आपका पैसा ना बने, ये बहुत हो सकता है इसमें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको सचेत होकर के रहना है कि वॉर खत्म हुआ तो कहां फायदा होगा और कहां पैसा बनेगा। लेकिन दो जो चिंताएं आपने यहाँ पे पंकज जैन साहब बताई, वो चिंता है या फिर कहें कि दो पैमाना है जिसको आने वाले दिनों में बाजार देखना चाहेगा। वो है क्रूड, क्या 90 से नीचे सेटल होता दिख रहा है क्या? एक रूपी डॉलर का जो रिलेशन है वो बहुत रुलाया है पिछले दिनों बाजार को, ये एक बड़ा टेंशन रहेगा। संजय सिन्हा सर। तो देखिए, इसके बारे में बहुत अथॉरिटी के साथ कुछ भी बोलना लक्ष्मण जी इस समय में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्रूड के दाम आज जो ऊपर गए उसके पीछे दो कारण थे ना। एक तो ईरान की बमबारी के द्वारा कुछ जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ा, और हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेट के कारण जो सप्लाई के चैनल्स थे वो ब्लॉक हुए। तो ये सीज फायर के द्वारा अभी हॉर्मुज स्ट्रेट से पूरी तरह से सुचारू रूप से शिपिंग लाइंस चलना शुरू नहीं की है। कितना समय लगेगा उनको सुचारू रूप से चलने में, वो एक डिटर्मिनेंट फैक्टर होगा क्रूड के प्राइस के लिए। बट जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ईरान की बमबारी से, उसमें हमें ना लक्ष्मण जी सिर्फ क्रूड पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें गैस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गैस की जो 17% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी कतार की, वो अफेक्टेड थी। तो वो कब रिस्टोर होगी उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा एनर्जी सप्लाईज के प्राइसेस का नॉर्मलसी की तरफ लौटने पर। लेकिन जहां तक रुपी डॉलर का सवाल है, हमारे ख्याल से जो इंट्रा डे 30 या 31 मार्च को रुपी डॉलर 95 को क्रॉस कर गया था, और उस दिन कुछ आई थिंक 94-87 पे क्रॉस किया। उसके बाद से आरबीआई ने जो जो एक्शन लिए हैं उसके बाद रुपी में काफी स्टेबिलिटी आई है, और हम लोग जो स्टेबिलिटी इस वॉर के एरेना में देख रहे हैं उसका भी हमारे ख्याल से रुपी पर असर पड़ेगा, और रुपी की स्टेबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल से वापस आ जानी चाहिए। एंड शायद ये एक कारण है जो कि हल्की फुल्की जो हम छींटे देख रहे हैं एफआईआई की पॉजिटिव नंबर की, शायद ये रुपी की स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड है।